नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में आगरा देश में दूसरे नंबर पर, इंदौर ने लहराया परचम। यूपी में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ई स्वनिधि योजना का हुआ शुभारंभ, आजीविका चलाने में मिलेगा लाभ। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र। देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से जुड़े हैं BHU के वैज्ञानिक, लॉन्चिंग की तैयारी शुरू। यूपी में महिलाओं की उद्योग लगाने पर स्टैंप ड्यूटी में मिलेगी 100% की छूट। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को पछाड़ मोबाइल पर बातचीत करने में यूपी है देश में अव्वल। MSME सेक्टर में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में जारी हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हमारे यूपी के आगरा जिले को दूसरा, महाराष्ट्र के ठाणे को तीसरा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को चौथा और MP के ही भोपाल को 5वां स्थान मिला है। इस सर्वेक्षण के लिए 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाली कैटेगरी में 47 शहर हैं। 3 से 10 लाख के बीच में 44 शहर और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले 40 शहर शामिल हैं। इस सर्वेक्षण के लिए शहरों को प्राना यानी पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज पर स्वमूल्यांकन करना होता है। ये मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाता है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। बीते हफ्ते लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया और ई स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। ये योजना कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बिजनेस में नुकसान उठाने वाले रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई थी। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के अंदर यूपी को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान केंद्र की सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी में फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बाद जल्द ही पेरू के अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र आगरा में खुलने वाला है। हाल ही में इस केंद्र की स्थापना के लिए आगरा के सिंगना में 99 साल के लिए 10 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क लीज पर देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। लेते हैं आज की अगली खबर। BHU के भौतिकी विभाग के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर कुंवर अलकेंद्र प्रताप सिंह सोलर मिशन की सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप टीम का हिस्सा है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन है। ये भारत का सबसे लंबी यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी वाला मिशन होगा, जिसमें अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। यहाँ से यान सूर्य की हलचलों और हरकतों पर निगरानी रखेगा। ये मानव के लिए खतरा बनने वाली गैसों और रेडिएशन की जांच करेगा। लेते हैं आज की अगली खबर। राज्य में महिला उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्टैंप ड्यूटी पर 100% तक की छूट देने की घोषणा की है। प्रदेश के MSME, रेशम, हथकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान के बयान के मुताबिक प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान है। अब चूंकि राज्य सरकार ने वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई वस्त्रोद्योग नीति लागू किया है, इसलिए इसके तहत महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इस नीति में मार्केटिंग और प्रोत्साहन समेत कई दूसरे आकर्षण प्रावधान भी किए गए हैं। लेते हैं आज की अगली खबर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक यूपी वालों ने देश भर में सबसे ज्यादा बात करने का रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के लोग मोबाइल फोन पर हर महीने औसतन 36 घंटे बात करते हैं। वहीं 22 घंटे बातचीत के साथ बिहार दूसरे नंबर पर, 19 घंटे 30 मिनट बातचीत के साथ जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर उड़ीसा और 5वें नंबर पर असम आता है। यही नहीं, यूपी वाले ही टेलीकॉम कंपनियों को सबसे ज्यादा बिल भी भरते हैं। हालांकि इस बिल में इंटरनेट पर बताया गया समय और पैसा शामिल नहीं है। इसके अलावा SMS भेजने में भी यूपी वाले ही नंबर 1 हैं। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर यूपी के CM ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी और 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले 90 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। ये योजना राज्य के छोटे उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए MSME उद्यमियों को
केंद्र सरकार के उद्यमिता पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण अगले 1 वर्ष के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकेगा। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। पहली खबर है LCA Mk-1A नाम के लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सेना के लिए विकसित किया है। दूसरी खबर है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ई-कोर्ट परियोजना के तहत डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट और हाईकोर्ट्स के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है। तीसरी खबर है मिशन चंद्रयान 3 के दौरान लैंडर द्वारा ले जाए गए रोवर का नाम प्रज्ञान था। चौथी खबर है शिशुओं की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में एम्ब्रिसो नाम के अभूतपूर्व टीके को FDA की मंजूरी मिली है। पांचवी खबर है बाल देखभाल ग्रहों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए NCPCR द्वारा विकसित ऐप का नाम मासी है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।